अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स और असाइनमेंट्स को डाउनलोड करना सीखेंगे। यानी कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपकी कौन सी बुक्स हैं, असाइनमेंट्स कौन सी हैं, किस तरह से पता चलेगा मेरे कौन कौन से कोर्स कोड हैं और असाइनमेंट्स कैसे लिखनी है, कहाँ से लिखनी है, किस तरह से मुझे पता चलेगा कि मेरी जो बुक्स हैं वो कहाँ पर हैं, कैसे मुझे मिलेंगी। मुकम्मल आपको तफसील में बताऊँगा कि किस तरह से जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स को डाउनलोड करना है, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड होंगे, बुक्स आपको कैसे मिलेंगी सॉफ्ट फॉर्म में। अब इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है आपको घर पर असाइनमेंट्स और बुक्स जो है वो नहीं बेचती, आपने ऑनलाइन डाउनलोड करनी होती हैं और आपने भी उसको लिखना होता है और लेकर अपने ट्विटर को अरसाल करना होता है। ठीक है, तो मुकम्मल तफसील जानेंगे कि किस तरह से आपने 5 मिनट में वर्ल्ड पर जो है अपने मोबाइल पर वर्ल्ड की नाम की एक एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी है। उसके बाद जो है गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करके आपने जो है अपनी असाइनमेंट्स लिखनी होती हैं। बहुत ही आसान से तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर प्रेस करना है ताकि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले आपने गूगल पर आना है, ऊपर आपने लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे, इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 फेज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले यह कि ऑफलाइन जो यानी कि FA, FSC, मैट्रिक और BA वाले जो प्रोग्राम्स हैं जो अपने ट्विटर को जो है अपनी असाइनमेंट्स बाय पोस्ट अरसाल करते हैं, उनकी पहले बात कर लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं जो आप LMS पर अपलोड करेंगे, यहाँ पर आके ये LMS आगाही LMS पोर्टल पर अपलोड करते हैं। सबसे पहले जो आपके BA या FA या आपका मैट्रिक प्रोग्राम है तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है। आपको आपका रोल नंबर याद होगा, अगर आपको रोल नंबर याद है तो आपने यहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले अपने कोड फाइंड करने के आपके कौन से कोड हैं, यहाँ पर आपने आना है एडमिशन कन्फर्मेशन वाले सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ऑल लेवल प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे या फिर आप यहाँ पे नीचे जो है इसको प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, एडमिन 2020 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें यहाँ पे ऊपर जो आपका अभी जो इस वक्त चल रहा है ये आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास स्प्रिंग 2021 है, तो ये आप प्रीवियस अगर कोई चेक करना चाहते हैं कि आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ था या नहीं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर जो है मैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्रिंग 2021। ठीक है, इस बात को याद रखना है, ऊपर वाला आपने सेलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ पे अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो चालान फॉर्म भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चला मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर एक पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं रोल नंबर लिखता हूँ, उसके बाद ये सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर आपने अपने नेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने नेम पर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो कोर्स कोड हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप देखें आपके ये कोर्स कोड हैं, ये 3 कोर्स कोड हैं, आपको ये पता चल गया। नीचे ये प्रिंटर के बटन पे आप क्लिक करेंगे, इसको आप अपने पास PDF में सेव कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेव एज ए PDF कर देता हूँ। जैसे आप सेव एज ए PDF करेंगे ये आपके पास सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको यह पता चल गया कि आपके कोर्स कोड कौन से हैं, ये आप अपने पास नोट कर लें, लिख लें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से एक कोड को याद कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ से 436 का कोड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरत तैयबा जो है नाम है इसका। ठीक है, 436 कोड है। अब आपने चलना है सबसे पहले बुक्स डाउनलोड करनी है। बुक्स कैसे डाउनलोड करेंगे तो चलें चलते हैं, सबसे पहले बुक्स को डाउनलोड करके दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद दोबारा से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे मज़ीद नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर ये आपके पास लिंक्स वाला जो ऑप्शन है इसमें आपने आ जाना है, ये लिंक्स वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसमें जो आपके पास ये नीचे लिखा हुआ है बुक्स, इस पे आपने क्लिक करना है। बुक्स पे आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कौन सी लेवल की आप बुक जो है फाइंड करना चाहते हैं। ये जो प्रोग्राम था ये जिसका मैंने आपको अभी जो है यहाँ पर एडमिशन चेक करके दिखाया, ये बैचलर प्रोग्राम था, BA का था। तो यहाँ पर आपने बैचलर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे AD इन आर्ट्स था। ठीक है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है आपका BSA, MA और जो भी आपका है FA, मैट्रिक, सब चीज़ें यहाँ से आपको सब प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें ये मेरे पास सबमिट का बटन है। जैसे ही मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मुकम्मल जो है आपके पास यहाँ पे कोड आ जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था 436 कोड, तो यहाँ पर देखें ये 436 कोड की मुझे यहाँ से बुक मिल गई है। सही है, सीरत तैयबा, यह डाउनलोड वाला बटन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये सारे डाउनलोड के बटन लगे हुए हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है अपनी बुक डाउनलोड करनी है। यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास डाउनलोड वाला बटन है, यहाँ पर ये डाउनलोड है, इस पर आप क्लिक करेंगे, जब ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास ये शो हो जाएगी। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है यहाँ पर ये आ चुकी है। ठीक है,
तो चलें, ये हो गई जी 436 की हमने बुक डाउनलोड कर ली। इसी तरह बाकी आपकी जो 3-4 कोड हैं उनकी आप यहाँ से बुक डाउनलोड करेंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं आपने असाइनमेंट पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ से दोबारा से बैक चले जाना है, दोबारा आपने अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपने मज़ीद ऊपर आना है। यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन है एग्जामिनेशन वाला, यहाँ पे देखें ये एग्जामिनेशन वाला सेक्शन है। इसमें आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, असाइनमेंट शेड्यूल है और असाइनमेंट्स हैं। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है असाइनमेंट शेड्यूल पे क्लिक करना है। आपने अपनी असाइनमेंट का शेड्यूल देख लेना है। पहले ये शेड्यूल देखें कि आपकी जो प्रोग्राम है उसकी जो लास्ट डेट है वो असाइनमेंट्स की कब है। यहाँ पे देखें ये बीए प्रोग्राम पे मैं क्लिक करता हूँ, बाकी आपने खुद देख लेना है। यहाँ पे मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा तो आपके पास बुक भी ऐसे ही डाउनलोड होंगी जैसे मेरे पास ये डाउनलोड हुई है। यहाँ पर देखें ये आपके पास जो है मशक़ें जमा करवाने का औकातनामा आ गया। यहाँ पे आपके पास 3 क्रेडिट और 6 क्रेडिट कोर्स का यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो पहली असाइनमेंट है वो हम जब जमा करेंगे वो 8वें महीने की 20 तारीख तक, और दूसरी जो मशक़ है वो अक्टूबर की 15 तारीख तक जमा होंगी, सही है। इस तरह आपने अपने चेक कर लेना है तमाम तर, ठीक है। तो बीए बीएस की यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अपनी तमाम तर जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, आपने यहाँ से चेक कर लेना है, ठीक है। तो चला मैं यहाँ से बैक चलता हूँ। ये आपकी असाइनमेंट शेड्यूल हो गई। अब आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ से डाउनलोड करने हैं। यहाँ पे ये असाइनमेंट वाला सेक्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये बैचलर प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैचलर प्रोग्राम है। यहाँ से ये आप नीचे जो इंस्ट्रक्शन है इसको लाजमी से आप पढ़ लें, ठीक है। ये आपके जो है फ़ायदे के लिए आप इसको जो है आप डाउनलोड करके पढ़ लें, सही है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैं बीए बीएस जो भी आपके प्रोग्राम है उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अभी आपको जो है चेक करके दूंगा जो आपके 436 मेरा कोड था, मैं यहाँ से आपको वो चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ जी, 436 का जो कोड है यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा। अभी यहाँ पे देखें ये 472, ये तरतीब वाइज जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये जी 436 यहाँ पर होगा। ये देखें जी 436 कोड सीरत तैयबा का ये रहा जी, एक कोड मैंने बता दिया, बाकी आपने ख़ुद इस तरह से ढूंढ के करने, ठीक है। अब ये यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास असाइनमेंट डाउनलोड हो गई है। अब ये डाउनलोड हो गया। अब बात करते हैं इसको आपने लिखना कैसे है, ठीक है। अब लिखने की बात करते हैं जी। लिखने के लिए आप अगर आपका जो बीए प्रोग्राम है या इस तरह के प्रोग्राम्स हैं तो आपके लिए जो है आपने असाइनमेंट्स जो हैं वो लिखनी है और बाय पोस्ट अपने ट्विटर को अरसाल करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखें मशक नंबर 1 है, आपने जो पेजेस होते हैं असाइनमेंट्स के वो लेने हैं, ठीक है। सादे पेजेस आपको 20 या 25 रुपए का एक दस्ता मिल जाएगा जो आपकी स्टेशनरी है वहाँ से, या 50 वाला दस्ता भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले करना आपने ये कि वहाँ पर आपने लिखना है इम्तिहानी मशक नंबर 1, उसके बाद यहाँ से आपने सवाल लिखना है और बुक जो मैंने आपको डाउनलोड करने का तरीका बताया है उससे आपने देखकर जवाब लिखना है, ठीक है। जवाब लिखने के बाद फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा, फिर आपने एक मशक ख़त्म करनी है। उसके बाद फिर आपकी जो दूसरी मशक है उसकी डेट मैंने आपको बता दी है, वो 15 अक्टूबर है, सही है। ये आपने लिखना है। लिखने के बाद जब ये असाइनमेंट 1 आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पर उस बॉक्स में डालकर उसके ऊपर आपने ट्विटर लेटर, यानी कि आपने यहाँ पर दोबारा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने अपना ट्विटर देखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपके पास ये रहा ट्विटर का इन्फॉर्मेशन। इस ट्विटर वाले इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप ये ट्विटर वाले इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको रोल नंबर लिख के दिखाता हूँ, और यहाँ पे सर्च के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मजीद बैक चला जाता हूँ। यहाँ पे एटमेंट है, यहाँ पे आप स्प्रिंग 2021 करेंगे, सर्च ट्विटर के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें 436 का जो अभी मैंने आपको बताया सीरत तैयबा, उसका जो ट्विटर है ये हमारे पास इसका ट्विटर, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सेव कर लें। यहाँ पर अगर आप सेव करना चाहते हैं, चलो मैं इसको सेव नहीं करना चाहता, मैं इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये 436 का कोड था। इसका जो अब्दुल्ला ये ट्विटर नेम आपने ऊपर लिखना है, उसके बाद ये ट्विटर का एड्रेस उसके ऊपर लेकर इस एड्रेस पर आपने भेज देना है, ठीक है। इस एड्रेस पर आपने जो है अपनी असाइनमेंट्स जो है वो भेजनी है। ये साथ जो है ट्विटर का फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, ये भी आप लिख लें। बैक साइड पे दूसरी साइड पे जो है अपना एड्रेस लिखें, फ्राम लिखें और अपना एड्रेस लिख लें, ठीक है। फिर दूसरी साइड टू लिखेंगे और इस एड्रेस पर भेज देंगे। ये हो गई बात जो ऑफलाइन थे, यानी कि जो आपने असाइनमेंट अपने ट्विटर को भेजनी होती हैं इन पतों पर, ये आपके ट्विटर हो गए। अब बात कर लेते हैं जो LMS पोर्टल पर अपलोड करेंगे वो क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपने आ जाना है जी प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पर ऊपर आपने सर्च कर लेना है। 2 सॉफ्टवेयर हैं जिनका मैं नाम आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास है जी वर्ल्ड, आपने वर्ल्ड इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। WORD लिखेंगे वर्ल्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड है, आप इंस्टॉल करेंगे। और दूसरी आपके पास यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन है उसका नाम है जी गूगल ट्रांसलेट, ये दोनों आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले आपने गूगल ट्रांसलेट में आ जाना है। गूगल ट्रांसलेट को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो है उर्दू, अगर आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आता उर्दू में बोलें, इंग्लिश में ये लिख कर देगा, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये लिखा है जी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पर भेजने की रसीद 7 लाख की हुई है। यहाँ पर देखें मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये मैं मज़ीद जो है यहाँ पर लिखता रहता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है जी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मैंने ऊपर उर्दू में लिखा, नीचे इंग्लिश में आ गया। अब यहाँ पर आपके पास ये स्पीक का बटन होता है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ से बोलेंगे तो ये उर्दू में लिख के देगा आपको। यहाँ पर आप बोलें उर्दू में और ये आपको इंग्लिश में लिख कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में बोलें और मुझे उर्दू में लिख कर दे तो यहाँ से इंग्लिश में बोलेंगे, आपके पास इंग्लिश में भी आएगा, उर्दू में भी आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये मैंने उर्दू में लिखा, ये उर्दू में भी मेरे पास आता है और इंग्लिश में भी मेरे पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे वर्ड की एप्लीकेशन में आ जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन किया, यहाँ पर ये वर्ड की ओपन करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें मैंने पहले जो है पेपर भी इस पर बना चुका हूँ और काफ़ी असाइनमेंट भी मैं इस पर टाइप कर चुका हूँ। यहाँ पर आपने आना है, ऊपर जो है अपना यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह लिखना है, उसको बोल्ड वगैरह करना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैंने लिखा, इसके बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा आपके पास एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये आपके पास छोटा सा एरो, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे जो है फॉन्ट के ऑप्शन है। ठीक है, इसमें मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आपने असाइनमेंट्स लिखनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आपने उसको लाजमी जाकर देखना है। यहाँ पे ये ड्रा का ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपने लाकर इसको पेस्ट कर देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है असाइनमेंट की उसी से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आंसर जो है आपने यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा ये मेरे पास पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप पूरे को सिलेक्ट कर लें। ये देखें ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको बोल्ड करता हूँ, ये देखें ये अनबोल्ड हो गया, ये सारा बोल्ड हो गया। इसका फॉन्ट में अगर चेंज करना चाहता हूँ, ये देखें टाइम्स न्यू रोमन हो गया। उसके बाद यहाँ से अंडरलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये तमाम तरह इसमें ऑप्शन मौजूद हैं, इसमें मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, जब आप पूरी असाइनमेंट जो है यहाँ पर लिख लें, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करके जब आप लिखेंगे जी, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आपने 3 डॉट के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, आप इसको सेव एज ए डॉक भी कर सकते हैं, यानी कि वर्ड की फाइल में भी कर सकते हैं और PDF की जो फाइल है उसमें भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे सेव एज के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये डॉक में होगा कि कैसे पता चलेगा कि ये डॉक की फाइल है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखें तो ये देखें डॉक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट की फाइल है। यहाँ से मैं नाम जो है इसके चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ। सेव का बटन पर क्लिक किया, ये मेरे पास सेव हो चुकी है। अब अगर आप इसको PDF में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से ये शेयर एज ए PDF करेंगे तो ये आपके पास PDF में फ़ाइल रेडी हो जाएगी। व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर दें, फिर आप जो है ये आपके पास सेव हो जाएगी। यहाँ पे व्हाट्सएप पे अपने नंबर पर, ये किसी के फ्रेंड के नंबर पे सेंड करें तो हो जाएगी। अब यहाँ पे दोबारा से आ जाना है, आपने aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने दोबारा LMS पोर्टल में आना है, यहाँ पर आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये नीचे असाइनमेंट सबमिशन वाले सेक्शन में आना है। इसमें आने के बाद आपने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर किया आपने, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। अभी तक यहाँ पर जो आपकी असाइनमेंट्स है LMS पोर्टल पर वो अगर अपडेट नहीं हुई तो वो 1 अगस्त तक जो है अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने असाइनमेंट 1 जो है सबमिट करनी है पहले, तो असाइनमेंट 1 यहाँ पर सबमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन अभी नहीं आया क्योंकि ये जो अपडेट होंगी ये 1 अगस्त को होंगी। यहाँ पर आपके पास ऐड सबमिशन वाला बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आप अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसको जाकर देख लें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।